बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पूछने वाले ने ऐसा क्या पूछ लिया कि जवाब देते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की आंखों से आंसू छलकने लगे और उनकी आंखों से आंसू जारी हुए जवाब देते हुए। तो पूछने वाले ने ऐसा क्या पूछ लिया, चलिए आइए आज की वीडियो में देखते हैं। ये बहुत ही इमोशनल वीडियो है, आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देख लें। तो चलिए आइए अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जो जैसे उसामा वाली बात है ना, इसको क्लैरिफाई कर दें। जी मैंने क्लैरिफाई किया है। नहीं, उसमें पता है ये मौक़िफ़ क्या बनाते हैं इनका जी मुझे पता है इनका ये कहते हैं जी कि रसूल पाक ने जानबूझकर उनको अल्लाह पाक ने गैबी खबर दी थी कि मैं दुनिया से वसाल फरमा रहा हूँ, और उनको ये पता था इनके बकौल कि जी वो ये मामलात इस तरह करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये जो शेखैन अलैहिस्सलाम थे इनको उन्होंने कहा था कि तुम इस छोटे बच्चे के अंडर होके चले जाओ ताकि ये लोग दूर हो जाते। ये कहते हैं ये पूरा सकीफा वाला मामला होता ही ना, हज़रत अली को उनके अंडर नहीं किया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं ये कि शेखैन जो है वो अल्लाह से भी जीत गए, रसूलुल्लाह से भी जीत गए, उस अल्लाह से जिसने कुरान में कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, इस दीन को सारे अदयान पे गालिब करने के लिए जिस पैगम्बर को भेजा था। कुरान में 3 जगह ये आयत आई, अल्लाह ताला नाकाम हो गया नाउज़ुबिल्लाह। और ये दीन गालिब हुआ है कि नहीं मुझे ये बताएं। पहले तो ईमान है, ये कुरान ने कहा था मैं गालिब करूंगा, किया है ना? हाँ, तो गालिब रसूलुल्लाह के दौर में हुआ है, खुलफाए राशिदीन के दौर में हुआ है। रसूलुल्लाह के दौर में तो सिर्फ मक्के मदीना और हिजाज की सरजमीन तक था। रोमन और पर्शियन एम्पायर को खुलफाए राशिदीन के दौर में गिराया गया, और ये अल्लाह की इतनी हिकमत जाहिर हुई है कि रसूलुल्लाह का काम आगे लेके चले हैं वो। और दूसरी बात, बड़े बड़े लीडर्स आए हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। रसूलुल्लाह में और बाकी लीडरों में फर्क यह है कि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए, आपके हजारों साथी मुर्तद भी हो गए, और ये वो साथी थे जो एंड पे सिर्फ आपके दबदबे की वजह से मुसलमान हुए थे। ये आपके सोबत याफ्ता नहीं थे, ये ज़हन में रखिएगा। उनमें से किसी ने नहीं हुजूर को छोड़ा कभी, वो हुजूर को जेन्युइनली पैगंबर मान चुके थे। बाकी लोगों ने हुजूर को कुरैश का गलबा समझते हुए एक बड़े जंगजू की बैत कर ली थी कि जो सब पे गालिब आ गया, वही छोड़ भी गए। इतने लोग छोड़ गए, चंद लोग बाकी रह गए, उन्होंने उनको भी शिकस्त दी और रोमन और पर्शियंस को भी शिकस्त दे दी। सवाए इसके कोई चीज नहीं है कि गैबी मदद है अल्लाह की, और वो वादा पूरा हो गया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। और फिर दूसरी, मैं इसको कंक्लूड करता हूं, आपके सवाल खत्म हो गए। मौलाना साहब का एक जुमला सोने के कलम से और सोने के पानी से लिखने के यानी काबिल है। उन्होंने कहा था, बताओ खुलफाए राशिदीन ने कौन सी अपनी जिदादें बनाई हैं, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के वो मरे हैं कि तुम कहोगे कि उन्हें लालच थी। पूरी जिंदगी चटाई पे हज़रत उमर सोते रहे मस्जिद के अंदर, अपने बच्चे को खलीफा नहीं नामजद किया, लोगों ने हालांकि मशवरे दिए हैं। हज़रत अबू बकर ने अपने बच्चों को खलीफा नामजद नहीं किया। पूरी जिंदगी कसबुरसी में एक इस्लाम के गालिब होने तक सारी तकलीफें लाला से उठाई। जब उसका फ्रूट खाने का वक्त आया है, उस वक्त भी जंगों की मुसीबत काट रहे हैं। बूढ़े वक्त में तो इंसान आराम करता है। 2.25 साल हजरत अबू बकर की एक रात भी सुकून से गुजरी है। कितने माजों में जंग खोली है, मुनकरीन ज़कात, मुसैलमा कज़ाब, पर्शियन एम्पायर, और इवन रोमन एम्पायर के लिए भी आपने अपने, वो जब हजरत बिलाल नहीं उनको रोक रहे थे, हजरत बिलाल को भी भेजना पड़ा। हजरत उमर की पूरी जिंदगी जंगों से भारत है। फिर अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के मरे हैं? ज्यादा खलीफा बना जाते हैं ना। जिन्होंने खलीफा बनाया बनु उमैया ने, वो नजर आ रहा है दुनिया के लिए सब कुछ किया। जिन्होंने अल्लाह के लिए किया, उन्होंने तो अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। औलाद तो उनकी इसी तरह ही रही है। मोहम्मद बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया। वैसे तो कहते हैं जी हजरत अबू बकर की जो औलाद से है इमाम जाफर, ठीक है, तो ये बताओ ना, इमाम जाफर हजरत अबू बकर की उस औलाद से हैं कि जिस औलाद को बनु उमैया ने कत्ल करवाया है, मोहम्मद बिन अबी बकर। अगली गल नहीं दसते, अद्धी गल दस देने, उसको तो आप दुरुस्त ही नहीं समझते। यानी इससे मुराद मैं नासबियों को कह रहा हूं। और हमें दोष लगाते हैं जी जो आयम्मा थे अहले बैत के, वो तो हज़रत बकर की औलाद में, केड़ी औलाद? औलाद जिदी परवरिश मौला अली ने की थी, मोहम्मद बिन बकर की, जो जंगे जमल में हजरत आयशा को समझाते थे। और जब हजरत आयशा का ऊंट गिरा,
اس محمد بن ابی بکر کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو احترام کے ساتھ گھر روانہ کیا، جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا. حضرت علی نے کہا میں بڑا بدبخت ہوں گا، تو فرمایا تم نے ایسا کرنا ہے، عائشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا ہے، اور پہنچایا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں، مقدمے میں کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا. پک اینڈ چوز آپ کریں گے تو وہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا. یہ اسی طرح ان کو تو چھوڑ دیں، تو بڑی ہستیاں تھیں. میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بارے میں بلیم لگا رہے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ سے فنڈنگ آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب بکواس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے میرے کوئی ارادہ متزلزل ہوتا ہے؟ میرے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی ٹھیک ہوں، مجھے تو پتا ہے مجھے فنڈنگ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو میں تو اور پکا ہو جاتا ہوں نا. اس کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مجھے پیچھے کر لیں گے؟ میں تو اور چڑھ کے آؤں گا. انہوں نے ٹرینڈ چلایا، میں لا کے ہاتھ چپڑا چڑی. انہیں اس وقت انہوں روندے ہون گے کہ ایسی ٹرینڈ کیوں چلایا، اور ٹرینڈ بھی خیر ان کے اوپر الٹ گیا. اس ٹرینڈ میں تو سارے میکسیمم کمنٹس ہمارے حق میں تھے، ان کے حق میں تو بہت تھوڑے کمنٹس تھے. تو یہ چیز دیکھیں، پک اینڈ چوز نہ کریں، مقدمے کو دیکھیں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.